जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने नीरज निराला ऑनलाइन क्लासेस के इस खूबसूरत से यूट्यूब परिवार में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना समय को बिताए चलते हैं अपने क्लास की ओर। और जो है आप लोग का क्लास पाछे की क्लास का क्लास जो है ये बीच से ही आपका क्लास जो है लाइव चल रहा था और कट हो गया था। कुछ नेटवर्क इशू आने के कारण जो है आप लोग का क्लास बीच से ही ऑफ हो गया था। और आज जो है हम लोग इसी पे फिर से अध्ययन करेंगे बच्चों। क्या था हम लोग का क्वेश्चन था, सबसे पहले तो हम लोग कौन सा प्रश्नावली पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे थे बच्चों, प्रश्नावली 3.6 को पढ़ रहे थे। और इसमें जो है आप लोग का बीच से ही क्लास नेटवर्क इशू के कारण कट गया था और हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है दूसरा देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हम लोग दूसरा देख रहे थे। तो और उसको आप लोग फिर से सवाल को सुनने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या कह रहा है आपका, तो सवाल आपका कह रहा है 2 महिला एवं 5 पुरुष जो है एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितने समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में अकेले पुरुष कितने दिन का समय लेंगे। क्या है बच्चों, एक कार्य है उसको जो है 2 महिला 5 पुरुष मिलकर करते हैं, जिसको 4 दिन में पूरा करते हैं। फिर है आपका, यदि 3 महिला और 6 पुरुष इस काम को करे तो करने में लगा समय तो वह 3 दिन का लगता है। तो आप बताइए कि एक महिला उसको कितने दिन में कर लेगी और एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो क्या है बच्चों, तो इसमें हम लोग माना कि आप लोग का जो सवाल में जो ज्ञात करने के लिए बोला जाता है उसी को हम लोग मान लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं, तो आप कहेंगे उसी को सर मान लेंगे। तो क्या है, माना कि महिला द्वारा कसीदे के काम को x दिनों में करती है। आप लोग नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे बच्चों, माना कि महिला द्वारा कसीदे के काम को x दिनों में करती है और तथा एक पुरुष उस कसीदे के काम को y दिनों में पूरा करते हैं। अकेले ही करते हैं वह पुरुष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए क्या है आपका। अब बताइए, एक महिला जो है पूरे कार्य को, पूरा कार्य हुआ एक, और एक इसमें जो है महिला जो है कार्य को करती है कितने दिनों में, तो x दिनों में। कितने दिनों में, आप कहेंगे x दिनों में। ये कितने महिला है ये हमको पता नहीं है, कितने महिला हैं ये हमको जो है पता नहीं है इसमें, लेकिन जो है हम लोग माने एक महिला x दिनों में करती है, टोटल काम मेरा 1 है। तो आप कहेंगे इसमें एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया क्या कार्य क्या होगा, यही ना आप कहेंगे। तो कुल काम कितना हुआ, तो कुल काम हुआ 1 और उसमें कितने दिनों में कर रही है, तो x दिनों में कर रहे हैं। इससे भाग आप लोग देंगे तो एक महिला का निकल जाएगा। मान लीजिए 5 महिला जो है किसी काम को, काम 1 है, मान लीजिए टोटल काम आपका 1 है, 5 महिला एक काम को 10 दिन में करती है। तो एक महिला, तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें इससे भाग दे देंगे, 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। कुल काम बटा कुल क्षमता हो जाएगा। ये आपका जो है क्षमता है बच्चों। तो इसी तरह यहाँ हो गया, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो कितना हो गया, 1/x हो गया। क्या हो गया, तो 1/x हो गया। अब फिर है आपका, तो पुरुष क्या होगा, एक पुरुष कितना कर लेगा, तो एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक पुरुष जो है एक दिन में 1/y कार्य करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तो आप कहेंगे 1/y कार्य करेंगे। कोई दिक्कत है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। हम लोग क्या चलते हैं बच्चों, प्रश्न से। प्रश्न आपका क्या कह रहा है आप लोग देखेंगे बच्चों। प्रश्न आपका क्या प्रश्न आपका कह रहा है, सुनिए, 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में, 2 महिला 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग, क्या है, क्योंकि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है,
1/x है, एक महिला 1/x कार्य करती है, तो आपसे कहेंगे 2 महिला कितने कार्य करेंगे, तो आप उससे गुना कर देंगे, तो यह हो जाएगा 2/x। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2/x हो गया। तो ये हो गया आपका 2 महिला x दिनों में। कोई दिक्कत है? चलिए अब फिर प्लस है। अब बताइए एक पुरुष एक दिन में 1/y कार्य करते हैं, तो आप कहेंगे 5 पुरुष कितने कार्य करेंगे, तो उससे गुना करेंगे। एक पुरुष अगर 1/y कर रहा है तो 5 पुरुष कितना करेगा, तो 5 गुना कर देंगे। तो ये हो गया आपका 5/y। और कितना दिन में करते हैं, काम 1 है और करते हैं 4 दिन में, तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया बच्चों, तो आप कहेंगे सर ये आपका समीकरण 1 है। अब चलिए हम लोग पुनः फिर चलते हैं। पुनः आपका कह रहा है जब, क्या कह रहा है, जब 3 महिला और 6 पुरुष, जब 3 महिला और 6 पुरुष इस काम को साथ साथ मिलकर करते हैं, तो वे 6 कितने दिनों में, तो 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, 3 दिनों में। तो बताइए एक महिला एक दिन में 1/x कार्य करेगी, तो 3 महिला कितने, तो आप कहेंगे उसको 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/x। उसी तरह प्लस है तो प्लस, फिर आपका यदि 6 एक पुरुष एक दिन में 1/y कार्य करे और 6 पुरुष को पूछा जाए तो कितना कार्य कर लेगा, तो आप गुना करेंगे। ये हो गया आपका 6/y बराबर 1/3। ये आपका समीकरण 2 हो गया बच्चों। क्या हो गया, तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए माना कि 1/x, देखिए सबसे पहले बच्चों दोनों समीकरण में यहाँ भी आपको अभी देखिए 2/x को लिख सकते हैं 2 गुना 1/x, फिर 5/y को लिख सकते हैं 5 गुना 1/y लिख सकते हैं। तो हम लोग किए, माना कि 1/x का है कि इसको जब तक हम लोग समीकरण के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में नहीं लाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में, तब तक हम लोग सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। क्या माने बच्चों, तो माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q है। अब चलिए फिर हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण देखिए 1 क्या है, तो समीकरण 1 है आपका बच्चों 2/x प्लस में है 5/y बराबर 1/4। बताइए 2/x को क्या लिख सकते हैं, 2/x को क्या लिखेंगे, 2 गुना 1/x, और इसको हम लोग माने हैं p, तो इसके जगह पे p दे देंगे, 2 गुना p करेंगे तो 2p आ गया। क्या आ गया, तो 2p आ गया प्लस। फिर अब देखिए 5/y को क्या लिखेंगे, तो 5/y को लिखेंगे 5 गुना 1/y, और 1/y का वैल्यू आप लोग q माने हैं, तो 5 गुना q करेंगे तो ये आपका 5q आ गया बराबर 1/4। ये आपका हो गया समीकरण 3 हो गया। फिर पुनः हम लोग समीकरण 2 से चलें। समीकरण 2 क्या है आपका, तो देखेंगे आप लोग 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3 है, और इसको भी आप लोग अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बच्चों क्या आएगा, इसको भी करेंगे तो 3 गुना 1/x आएगा, बिल्कुल आएगा 3 गुना 1/x, और 1/x का वैल्यू p, तो 3 गुना p करेंगे, ये भी आपका 3p प्लस 6 गुना q करेंगे 6q बराबर 1/3। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे बच्चों क्लास में, तो आप लोग से उम्मीद है आप लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, और आज के क्लास में हम लोग इससे आगे प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए आप लोग क्लास को लाइक शेयर करेंगे बच्चों, और हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, तो आप कहेंगे सर इसको हम लोग हल करेंगे कौन सी विधि से, तो कौन सी विधि, विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि, विलोपन विधि। और इसमें बच्चों हम लोग करेंगे, इसमें कर लीजिए आप लोग समीकरण 3 को जो है, समीकरण 3 को जो है आप लोग 3 से गुना कीजिए, और समीकरण 4 को आप लोग 2 से गुना कर घटाने पर। तो चलिए आप लोग साथ साथ करेंगे समीकरण 3 को 3 से तथा समीकरण 4 को 2 से गुना कर घटाने पर। क्या है बच्चों, समीकरण 3 को 3 से गुना कर। देखिए समीकरण 3 है आपका बच्चों 2p प्लस 5q बराबर 1/।
4, यही ना है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यही है आपका। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा, इसमें 3 से गुना कर रहे हैं आप किससे गुना कर रहे हैं, तो 3 से गुना कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें 3 से करेंगे 2 तिया 6 पी हो जाएगा। फिर इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15 क्यू हो जाएगा। फिर इसमें गुना 3 करेंगे तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे 3/4 हो गया। तो चलिए समीकरण 3 को कर लिए। अब है आपका तथा समीकरण 4 को 2 से गुना करने पर। तो बताइए इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 तिया 6 पी हो जाएगा प्लस फिर 2 छक्की 12 क्यू हो जाएगा बराबर में। फिर इसको करेंगे तो ये आपका 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे ये सर 2/3 हो जाएगा। और इसको हम लोग घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो घटा रहे हैं। और जब भी हम लोग घटा रहे हैं तो चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, यदि प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस। अब देखिए आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, 6p आपका जो है किसमें है, प्लस में भी है और साथ साथ आपका माइनस में भी है। और दोनों को अगर घटाते हैं तो आपका 0 आएगा। क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा। और 0 लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, इसके लिए इसको यहाँ से हटा दिए, कैंसिल कर दिए, इसको हटा दिए। चलिए अब देखिए 15 क्यू जो है आपका कहेंगे प्लस में है और नीचे 12 क्यू आपका माइनस में है। और इसको हम लोग घटाएंगे तो ये आपका 3 क्यू आएगा। अब फिर हम लोग घटाएंगे 3/4 में 2/3 को, 3/4 में 2/3 को घटाइए तो क्या आएगा, नीचे आपका 12 आ जाएगा, 9 माइनस 8 क्या आ जाएगा 1/12। क्या आ जाएगा, तो 1/12 आ जाएगा। और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। अब इसको हल करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो आप लोग गुना करेंगे बच्चों, क्या आएगा, आप लोग गुना करेंगे क्या आएगा, देखते हैं किस किस का जवाब आता है बच्चों, क्या होगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं क्या होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, कोना कोनी गुना, तो क्या आएगा 12 तिया 36 और 1 गुना 1 तो 1 होगा। ये आपका Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर 1/36 और Q का मान हम लोग बताइए। अब Q का तो वैल्यू आपका आ गया, लेकिन हमको P का भी वैल्यू चाहिए। तो Q का मान समीकरण 3 में, तो चलिए Q का मान हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं। क्या है, समीकरण 3 में नहीं बच्चों 4 में रखेंगे ताकि मेरा कट जाए। तो चलिए समीकरण 4 में रखते हैं। समीकरण 4 क्या है आपका, 3p प्लस 6q बराबर 1/3 है, यही ना है। 3q प्लस 6q बराबर 1/3 है। तो इसमें हम लोग Q का मान रख रहे हैं। तो 6 गुना 1/36 बराबर 1/3 और ये कट गया आपका 6 हो गया। तो 3p बराबर हो गया आपका 1/3 माइनस 1/6 और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा 18 6 3, ये आपका आ जाएगा 1/6। तो 3p बराबर 1/6 और ये p का वैल्यू आपका 1/18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे इसमें p का वैल्यू 1/18 आ गया। तो हम लोग को ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हो गया, p का भी वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं और q का भी वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। कोई दिक्कत है बच्चों। अब हम लोग फिर एक समीकरण हम लोग का ज्ञात होगा। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे का देखेंगे आप लोग। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए बच्चों अब देखिए हम लोग क्या माने थे, माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। क्या माने थे, माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, इतना माने थे। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर इतना ही माने थे। अब देखिए हम लोग के पास p भी है और q भी है। p का वैल्यू तो आप कहेंगे 1/x बराबर, क्या कहेंगे 1/x बराबर 1/18 होगा। और फिर आपका 1/y बराबर 1/ क्या होगा, तो 36 होगा, यही ना होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यही होगा। तो इसको आप लोग फिर कोना कोनी गुना करेंगे, 1 गुना 18 18 होगा। तो
x बराबर आपका 18 हो गया, और एक y गुना 1 करेंगे तो ये y होगा और 36 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 18, y का वैल्यू 36। तो चलिए अब हम लोग मेन पॉइंट पे चलते थे। हमको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था? तो ज्ञात करना था हमको एक महिला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगी। तो एक महिला द्वारा कसीदे के काम को x दिनों में लगा समय। तो लिखेंगे अतः एक महिला कसीदे को काम को एक महिला, अतः महिला को, एक महिला लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। एक महिला को काम करने में लगा समय। क्या माने थे? x माने थे, और x का वैल्यू 18 लगा, 18 दिन का लगा। तो ये लिखेंगे 18 दिन तथा एक पुरुष द्वारा उस काम को करने में लगा समय। y बराबर कितना हो जाएगा? तो ये आपका 36 दिन हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो इसको फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से क्लास को रिपीट करेंगे, फिर से देखेंगे और अपने से बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों। और जहां समझ में नहीं आए तब आप लोग क्लास को देखिए, तब वीडियो को देखिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखेंगे क्या है। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग 2 को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, रूही जो है 300 किलोमीटर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, और उसके बाद जो है फिर वह बस द्वारा दूरी तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्या है? आप लोग सवाल को समझे बच्चों। तो सवाल है आपका, रूही जो है 300 किलोमीटर स्थित अपने घर जाने के लिए, मानिए कि हम लोग कहीं हैं, मानिए हम लोग भागलपुर में हैं और भागलपुर से हमको मान लीजिए पूर्णिया जाना है, ठीक है। और इसका दूरी हम लोग मान के चलेंगे 300 किलोमीटर है। और उसमें हम लोग अगर भागलपुर से, वैसे तो रेल का सुविधा नहीं है, भागलपुर से पूर्णिया इधर घूम के जाना पड़ता है हम लोग को, वैसे तो इधर से नहीं है सुविधा, हम लोग बस से ही यात्रा करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं 300 किलोमीटर की दूरी स्थित है, और हम लोग घर जाने के लिए जो है बच्चों कुछ दूरी रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं और कुछ दूरी हम लोग बस से यात्रा करते हैं। मान के चलिए अगर हम लोग 60 किलोमीटर रेल द्वारा यात्रा तय करते हैं और उसके बाद शेष जो बचे हम लोग बस द्वारा तय करते हैं, तो हम लोग का समय जो लगता है वो 4 घंटा लगता है। फिर है आपका कह रहा है, यदि 100 किलोमीटर रेल द्वारा तय करें, 100 किलोमीटर रेल द्वारा तय करें और शेष बचा जो है दूरी को हम लोग बस द्वारा तय करें तो 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है और बस की चाल क्या है? तो चलिए जो आपको क्या बताएं, जो आपसे पूछा जाए वही हम लोग मानते हैं। तो इसमें रेलगाड़ी की पूछ रहा है और बस का पूछ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और जो है आपका साथ साथ बस की चाल आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए साथ साथ आप लोग लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी
गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है बच्चों, माना कि रेलगाड़ी जो है एक घंटे में x किलोमीटर यात्रा तय करती है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या माने बच्चों, बस जो है एक घंटे में y किलोमीटर चलेगी और रेलगाड़ी जो है एक घंटे में x किलोमीटर यात्रा करेगी। अब देखिए बच्चों, इसमें सवाल में दिया गया है कुल दूरी जो है हम लोग को 300 मीटर। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कुल दूरी 300 किलोमीटर। कुल दूरी 300 किलोमीटर, यही है आपका मेन पॉइंट जो है इसमें। ये आपका हमको दूरी तय करना है, कुल दूरी हमको 300 किलोमीटर दूरी तय करना है। और इसमें आप लोग सवाल सुनेंगे तो कह रहा है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करती है। तो हम लोग लिखते हैं चूँकि रूही रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर चलती है, चूँकि रूही जो है, एक मिनट, रूही रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर चलती है तो बस चलती है। बताइए आप लोग, अगर 300 किलोमीटर हम लोग को यात्रा करना है, अगर उसमें हम लोग 60 किलोमीटर चल लिए रेलगाड़ी द्वारा और शेष चलेंगे तो बस द्वारा शेष चलेंगे तो कितना चलेंगे? तो आप कहेंगे सर 300 किलोमीटर की यात्रा हम लोग को करना है और उसमें हम लोग 60 को घटा देंगे तो हम लोग टोटल जो है बस पे यात्रा करेंगे। तो एवं बस द्वारा, एवं लिखेंगे चलती है एवं, तो या एवं लिखेंगे एवं बस द्वारा, तो क्या कहेंगे आप लोग? तो कहेंगे 60 नहीं है बच्चों, 300 माइनस 60 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 300 में 60 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 240 किलोमीटर चलती है। यही कहेंगे आप लोग। क्या कहेंगे आप लोग? अगर हम लोग रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर चलिए तो शेष कितना बचा आपका? तो कहेंगे आप लोग 240 किलोमीटर बचा। और इस दूरी को जो है हम लोग करते हैं बस द्वारा यात्रा तय करते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। चलते हैं। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है? यदि हम लोग 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और शेष जो है हम लोग बस से चले तो 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? तो आप कहेंगे कितने घंटा का? तो 4 घंटा का। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो आप लोग एक लिख लेंगे नोट में, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटा में चाल। अब बताइए आप लोग, अब आप लोग से पूछेंगे समय इसमें लग रहा है 4 घंटा, बिल्कुल लग रहा है 4 घंटा। और दूरी कितना है? तो आप कहेंगे सर दूरी आपका इसमें रेलगाड़ी द्वारा तय करते हैं कुछ दूरी, कितना? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर करते हैं कितनी चाल से? तो x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x हो गया। फिर है आपका शेष जो है हम लोग तय करते हैं बस द्वारा। शेष दूरी है मेरा 240 और यात्रा बस की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत है बच्चों? तो हम लोग इसको हल करेंगे या हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं बच्चों। ये आपका समीकरण 1 हो गया। या आप लोग इस तरह लिखिए 60 बटा x प्लस 240 बटा y बराबर में 4। ये आपका समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया बच्चों? समीकरण 1 हो गया। पुनः आपका सवाल कह रहा है यदि रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर चलते हैं और शेष जो है बस द्वारा यात्रा करते हैं तो 10 मिनट अधिक समय लगता है। कितने मिनट? 10 मिनट जो है अधिक समय लगता है। तो दोनों की चाल क्या है? तो फिर आपका बताइए क्या हो जाएगा? तो पुनः लिखेंगे, पुनः रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर चलती है। कितना?
तो आप कहेंगे सर रेलगाड़ी द्वारा जो है 100 किलोमीटर चलती है, तो बस द्वारा कितनी चलेगी? तो आप कहेंगे सर बस द्वारा, तो 300 में 100 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर चलती है। क्या चलती है? 200 किलोमीटर चलती है। तो आपका समीकरण क्या बन गया? तो आप लोग लिखेंगे प्रश्न से क्या है बच्चों? प्रश्न से है इसमें 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। मानिए आपका समय 4 घंटे पहले लग रहा था और 10 मिनट अधिक समय लगता है, तो 4 घंटे 10 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों? तो आप कहेंगे सर इसको 60 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे। तो चलिए आप लोग देंगे 60 से भाग, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस 1/6, और ये हो जाएगा, देखिए 6 चौके 24, 1 गुना 1 हो गया, प्लस 6 हो गया, तो 25/6 हो गया। क्या हो गया? तो 25/6 घंटे हो गया। तो हम लोग समय को लिखेंगे 25/6 बराबर, समय बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है? समय बराबर दूरी जो है आपका 100 किलोमीटर चलते हैं, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, और रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, फिर प्लस है, और बस द्वारा हम लोग 200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और इसकी चाल है y है। तो चलिए ये आपका समीकरण क्या बन गया? ये आप लोग लिखेंगे इसको 100x 200y बराबर 25/6। ये आपका समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया? ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो आप लोग इसको हल करेंगे बच्चों, उसी तरह करेंगे जिस तरह पाछे किए, कोई चेंज नहीं है बच्चों, बस उसी पे हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो लिखेंगे आप लोग साथ साथ लिखते जाएंगे बच्चों। माना कि आप लोग लिखेंगे, माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q है। इतना आप लोग लिख लेंगे। देखिए क्योंकि दोनों जो है एक ही समीकरण बटा है, यहाँ भी 1/x हो गया, यहाँ भी 1/x, 1/y, 1/y, तो इसीलिए हम लोग 1/x बराबर p और 1/y बराबर q मान लिए। अब चलते हैं हम लोग समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 है आपका 60/x 240/y बराबर में 4 है। यही है समीकरण 1। तो आप कहेंगे सर 60 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 60 गुना 1/x प्लस 240 गुना 1/y लिख सकते हैं, बराबर में 4। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा इतना ही करना है। तो चलिए देखिए 1/x को आप लोग p माने हैं, तो बताइए 60 गुना p प्लस क्या हो जाएगा 240 गुना q बराबर 4 होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि 1/x का वैल्यू हम लोग p माने हैं। तो 60 गुना p करेंगे तो ये आपका 60p प्लस में हो जाएगा 240 q बराबर में 4। ये आपका समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 3 हो गया। पुनः देखिए बच्चों, आपका फिर है दूसरा समीकरण। इसमें क्या था? तो आप कहेंगे सर दूसरा समीकरण है 100/x प्लस 200/y है, 200/y है, और क्या है बच्चों? और फिर है आपका इधर, हाँ ये आपका समीकरण 2 में है 200/y बराबर में है आपका 25/6 है। क्या है? 25/6 है। तो 25/6 दे दिए। अब देखिए आप बताइए 100/x को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 100 गुना 1/x, 100 गुना 1/x प्लस 200 गुना 1/y लिख सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और 1/x का वैल्यू p है, तो ये आपका 100p हो जाएगा, प्लस ये आपका 200q हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ रहे हैं हम लोग। तो चलिए ये आपका हो गया 100p प्लस 200q बराबर में हो जाएगा आपका कितना है? 25/6 है। ये आपका समीकरण 4 हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करेंगे बच्चों। आप लोग भी हल करेंगे, साथ साथ आप लोग भी हल करेंगे बच्चों।
तो अब देखिए हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। दोनों को किससे गुना करें कि कोई ना कोई आपका सेम आ जाए, बराबर आ जाए। तो आप कहेंगे सर इसको 60 पंचे करेंगे तो ये आपका 3 हो गया, और इसको भी 3 से करेंगे तो आपका दोनों 300 हो जाएगा। तो चलिए आप करेंगे समीकरण 3 को 3 से तथा समीकरण 4 को नहीं, इसको हम लोग 5 से कर रहे हैं। समीकरण 3 को 5 से और इसको 3 से गुना कर घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो आप लोग घटाएंगे बच्चों, क्या है, समीकरण 3 को 5 से गुना करने पर। तो चलिए इसको 5 से गुना करते हैं, इसको 5 से दोनों तरफ करते हैं, 5 से गुना, यही ना। तो चलिए करते हैं 6 पंचे 30, तो ये आपका हो गया 300 पी, 300 पी है तो पी प्लस, फिर 24 गुना 5 करेंगे, 240 गुना 5 करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग बताएंगे बच्चों। 240 गुना 5 क्या आ जाएगा। तो देखिए 0 5 24 का 0, 5 दूना 10, 2 12, तो ये आपका गया 1200 क्यूब, बराबर में 5 चौके 20 हो गया, तो 20 दे दिए। कोई दिक्कत है बच्चों। फिर देखिए आपका क्या है, नीचे 3 से कर रहे हैं तो ये आपका 300 पी प्लस 2 तिया 600 क्यू, बराबर इसको करेंगे 25/6 गुना 3, तो 3 दूनी 6, तो ये आपका आ गया 25/2। क्या हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ गए बच्चों। तो अब हम लोग घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हम लोग घटा रहे हैं। तो जब भी घटा रहे हैं तो चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, प्लस है तो माइनस, कोई दिक्कत है बच्चों, प्लस है तो माइनस, इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। प्लस होगा तो माइनस होगा, तो 300 प्लस में 300 माइनस में तो कट गया। तो चलिए आप लोग इसको कैंसिल करेंगे, और 1200 प्लस में है और आपका 600 क्यू माइनस में, तो दोनों को घटाएंगे तो 600 क्यू बराबर में 20 बटा में, देखिए 20 में माइनस 25/2 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 40 माइनस 25/2, तो ये आपका आ गया कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर ये आपका 15/2 आ गया, तो 15/2 आ गया। और इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो बच्चों सबसे पहले देखिए 15 चौकी 60, 15 चौकी कितना हुआ, तो 60 हुआ, तो यहाँ कटाइए 15 चौकी 60, तो ये आपका 40 क्यू बराबर 1/2, और इसको आप लोग कोना कोनी गुणा करेंगे तो क्यू का वैल्यू आप लोग कहेंगे 1/80 आ गया। क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ लिखिए क्यू बराबर 1/80 आ गया। और हम लोग क्यू का मान हम लोग रखते हैं समीकरण, किसमें आप लोग रखना चाहेंगे बताइए, क्यू का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो चलिए समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है आपका, 1 मिनट आप लोग समीकरण 3 को देखेंगे क्या है, तो आप लोग कहेंगे 60 पी प्लस 240 क्यू बराबर में 4 है। इसमें हम लोग क्यू का वैल्यू रखेंगे, तो देखिए बच्चों 60 पी प्लस 240 गुना 1/80 बराबर में 4, और ये आपका 3 हो गया। तो क्या हो गया बच्चों, 60 पी बराबर 3 को उस साइड लेके जाएंगे और 4 में 3 को घटा देंगे, 1 हो जाएगा, और पी का वैल्यू आपका आ गया 1/60। क्या आ गया, 1/60 आ गया। हम लोग के पास क्यू का भी वैल्यू पता है और पी का भी वैल्यू पता है, तो आप लोग कहेंगे सर हम लोग अब आ गए हैं लास्ट में, हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसको हल करेंगे, क्या होगा बताइए। हम लोग 1/x बराबर पी माने थे और 1/y बराबर क्यू, 1/x बराबर पी और 1/y बराबर क्यू, इतना ही माने थे। तो 1/x बराबर पी का वैल्यू कितना है, तो 1/60 है, 1/x बराबर 1/60 देंगे, और 1/y बराबर 1/80 देंगे। तो आप लोग इतना ही देंगे बच्चों, पी और क्यू का मान आप लोग देखेंगे बच्चों इतना ही है। तो चलिए इतना ही है। तो अब देखिए बच्चों x बराबर कोना कोनी गुना, सिर्फ आप लोग कोना कोनी गुना करेंगे, x गुना 1 तो x हो गया, 60 गुना 1 तो 60 हो गया, और y बराबर करेंगे y गुना 1 तो y, 1 गुना 80 तो 80। ये आपका आ गया बच्चों। हम लोग माने थे, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे आप लोग अतः
रेलगाड़ी की चाल x बराबर कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y बराबर कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये था आपका प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा, और इस तरह आपका चैप्टर जो है 3.6 क्लियर हो गया। आप लोग यहाँ तक समझे बच्चों, आप लोग यहाँ तक समझे। और जाते जाते हम लोग मोदी जी से यही कहेंगे, जेब में पैसे नहीं डिग्री लिए फिरता हूँ, मैं अपनी नज़रों में हर रोज़ गिरा करता हूँ। क्या है? जेब में पैसे नहीं डिग्री लिए फिरता हूँ, मैं अपनी नज़रों में हर रोज़ गिरा करता हूँ। कामयाबी की घरों में खोली की बार चाहिए, मोदी जी हम बेरोज़गार हैं, हमें रोज़गार चाहिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।